प्रदेश भाजपा ने आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां पहले से ही तेज कर दी हैं और उसकी रणनीति का केंद्र बिंदु वे क्षेत्र है जहां पार्टी 2022 में हार गई थी। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये फैसला सिर्फ हार की स्वीकारोक्ति नहीं बल्कि उन सीटों को फिर से मजबूत आधार बनाकर भविष्य की तैयारियों का संकेत है। मुख्य कारण है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट की समीक्षा। भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अपनी हाल ही की बैठक में बूथ स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ मूल्यांकन यानी SIR अभियान के तहत हर बूथ में सक्रिय हों और हर घर तक पहुंच सके। विशेष रूप से अवध क्षेत्र को इस समीक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है। कुल 82 विधानसभा सीटों में से उन 19 सीटों पर जहां भाजपा को 2022 में हार मिली थी उनमें संगठन सक्रिय हो रहा है। बैठक में हारने वाले उम्मीदवारों, मंडल अध्यक्षों और बूथ लेवल नेतृत्व के साथ चर्चाएं की गई ताकि बूथ स्तर पर पुनर्निर्माण किया जा सके। बैठक में ये भी जोर दिया गया है कि SIR अभियान सिर्फ बूथ अध्यक्षों या ब्लॉक लेवल एजेंट की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये सभी स्तरों यानी कि जिला नेताओं, जनप्रतिनिधियों, मंडल अध्यक्षों तक की सामूहिक जिम्मेदारी है और हर बूथ पर ऐसे कदम उठाने की योजनाएं हैं जैसे कि मतदाता सूची के गणना फॉर्म, इलेक्शन रोल भरवाना और साथ ही मृत व स्थानांतरित या फर्जी नामों को हटवाना। इसके साथ ही साथ बूथ स्तर पर रोजाना रिपोर्टिंग और संवाद सुनिश्चित करना। धर्मपाल सिंह ने कहा कि उनकी टीम को वही सक्रियता दिखानी चाहिए जो चुनाव के समय दिखाई जाती थी। जैसे चुनाव के दौरान सभी बूथों पर पार्टी का बस्ता लगता था, उसी तरह SIR को बूथ नेतृत्व के लिए एक नियमित जिम्मेदारी बनाना है। इसके साथ ही भाजपा की व्यापक रणनीति ये है कि हार गई सीटों की कठोर समीक्षा की जाए और उन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर सीट की अपनी विशिष्ट रणनीति लागू की जा सके। इन 6 कैटेगरियों में शामिल है ऐसी सीटें जहां भाजपा दूसरे स्थान पर थी, जहां तीसरे नंबर पर थी। कुछ खास क्षेत्र जैसे मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ जहां सपा कांग्रेस का पारंपरिक प्रभाव है। वे सीटें जहां 2022 में हार हुई थी लेकिन बाद में उपचुनाव में जीत मिली। उनके साथ ही गठबंधन दलों की हारी हुई सीटें और मुस्लिम बहुल इलाके जहां पार्टी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। विशेष ध्यान मैनपुरी, रायबरेली और आजमगढ़ की लगभग 20 सीटों पर है क्योंकि ये क्षेत्र अब भी विपक्षी दलों, विशेषतः सपा और कांग्रेस के प्रभाव में माने जाते हैं। भाजपा की राज्य इकाई वहां केंद्रीय प्रभारी टीमों के माध्यम से रणनीति बना रही है जो स्थानीय संगठन को पुनर्जीवित करेगी। एक और अहम बिंदु है दलित वोटरों से पुनः संपर्क। भाजपा का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान के मुद्दों का फायदा उठाने की कोशिश की। संगठन ये तर्क दे रहा है कि ऐसी गलतफहमियों को दूर करने के लिए SC डायलॉग प्रोग्राम चलाया जाए जहां शिक्षा, पार्टी की संवैधानिक प्रतिबद्धता और उसके दलित कल्याण के कामों को सामने रखा जाए। इसके अलावा बूथ स्तर संगठन को इतना मजबूत किया जाना कि हर बूथ का डेटा स्पष्ट हो। बूथ अध्यक्ष, BLA 1 ब्लॉक लेवल एजेंट और बूथ प्रवासी जो बूथों का दौरा करते हैं उनको रोजाना संवाद में रहना होगा और उनके लिए दैनिक टास्क तय किए गए हैं। बूथों की रिपोर्टिंग इस तरह की होगी कि हर बूथ के हर मतदाता की पहचान हो, जैसे कि नाम, स्थिति, जैसे जुड़ा हुआ, स्थानांतरित, मृत आदि और प्रत्येक बूथ पर गणना फॉर्म सही तरीके से जमा किया जाए। पार्टी का कहना है कि हम बड़े नेता तभी हैं जब हमें अपने बूथ के एक एक मतदाता की पूरी जानकारी हो। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की ये रणनीति सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने तक सीमित नहीं है बल्कि ये मूलभूत संगठनात्मक मजबूती की तैयारियां भी है। बूथ स्तर को फिर से जीवंत करना, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और कमजोर पड़ चुकी सीटों पर फिर से पकड़ बनाना, इसके ये लिहाज हैं कि पार्टी 2027 को सिर्फ टिकट बंटवारे या प्रचार की लड़ाई नहीं बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट की लड़ाई मान रही है। लेकिन इस रणनीति के सामने चुनौतियां भी हैं। बूथ स्तर पर काम करना बहुत श्रम गहन है और ये सुनिश्चित करना कि हर बूथ पर रोजाना रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन हो किसी बड़े संगठन के लिए आसान नहीं होता। इसके अलावा जो सीटें लंबे वक्त से विपक्ष के नियंत्रण में रही हैं जैसे कि मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़, वहां सिर्फ संगठनात्मक पुनरुत्थान से जीत हासिल करना आसान काम नहीं है। स्थानीय नेताओं की स्वीकार्यता, उम्मीदवारों की छवि और वोटरों की दीर्घकालिक विश्वास बनाने की जरूरत होगी। फिर भी पार्टी के शीर्ष संगठनियों की बैठकें और निर्देश ये
दर्शाते हैं कि भाजपा हार को सिर्फ एक असफलता नहीं मान रही बल्कि उसे संकेत के रूप में ले रही है। ये संकेत कि भविष्य में कमजोर सीटों को फिर से मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। अगर ये रणनीति सफल होती है तो 2027 वो विधानसभा चुनाव केवल संख्या की लड़ाई नहीं बल्कि बूथ स्तर से जमीनी पुनर्निर्माण की लड़ाई हो सकती है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।